ओम शांति। जब भी लोग परमात्मा शिव की बात करते हैं, ज्यादातर लोग उन्हें सिर्फ पूज्य समझते हैं, है ना? लेकिन असल में शिव केवल पूज्य नहीं, बल्कि वो एक कर्म करने वाले पिता भी हैं। सच पूछो तो मुझे बचपन में लगता था कि भगवान बस मंदिर में बैठने वाले हैं, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान सुना तो समझ आया कि शिव का असली रोल तो और गहरा है। वो एक्टिवली दुनिया में अपना कार्य कर रहे हैं, न कि सिर्फ दूर बैठे सब देख रहे हैं। हाँ, और यही तो दिलचस्प है। शिव त्रिमूर्ति के रूप में 3 कार्य कराते हैं: स्थापना, पालन और विनाश। हर एक रोल का अपना महत्व है। बिल्कुल, और मुझे तो सबसे ज्यादा आकर्षित करता है कि ये तीनों कार्य किस तरह आपस में जुड़े हुए हैं। चलो सबसे पहले स्थापना से शुरुआत करते हैं। तो स्थापना की बात करें तो परमात्मा शिव ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा यानी दादा लेखराज, कितनी अनोखी बात है ना? मुझे तो ये बात हमेशा हैरान करती है कि ब्रह्मा बाबा को ही क्यों चुना गया। शायद उनकी सहजता और सच्ची भावना थी जो शिव को आकर्षित कर गई। नई सतयुगी दुनिया की नींव उन्हीं के द्वारा रखी जाती है। सतयुग की कल्पना करो, हर तरफ सुख, शांति और पवित्रता, और इसकी शुरुआत ब्रह्मा के माध्यम से होती है। ये जानना ही बड़ा पॉजिटिव फील करवाता है। और ये सोचकर अच्छा लगता है कि परमात्मा हम सबको भी उस स्थापना प्रक्रिया का हिस्सा बनाते हैं। वैसे स्थापना के बाद आता है पालन। चलो उस पर बात करते हैं। अब आते हैं पालन पर। विष्णु द्वारा लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख शांति की कल्पना ही कितनी प्यारी है। हाँ, और सबसे खास बात है कमल का उदाहरण। कमल कीचड़ में रहकर भी पवित्र रहता है। ये समझाता है कि हम भी संसार में रहते हुए पवित्र जीवन जी सकते हैं। क्या खूब तुलना है। विष्णु का पालन वाला रोल बताता है कि परमात्मा सिर्फ शुरुआत नहीं कराते, बल्कि आगे भी हमें गाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। सही कहा। और जहां पालन है वहीं संतुलन के लिए विनाश भी जरूरी है। अब जरा विनाश की बात करें। अब विनाश ये शब्द सुनते ही डर सा लगता है, लेकिन असल में इसका मतलब समाप्ति नहीं बल्कि परिवर्तन है। शंकर पुरानी असुरी दुनिया का अंत करते हैं ताकि नई पवित्र दुनिया आ सके। अरे, जैसे किसान पुरानी फसल हटाता है ताकि नई फसल उगाई जा सके। मुझे ये उदाहरण बहुत प्रैक्टिकल लगता है। विनाश का मतलब खत्म होना नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत। खास बात यह है कि विनाश के बिना नया निर्माण भी संभव नहीं। ये पूरा त्रिमूर्ति का सिस्टम ही लाइफ को देखने का नजरिया बदल देता है। हाँ, और जब ये त्रिमूर्ति वाले कार्य समझ में आते हैं तो जीवन का ड्रामा भी कितना साफ नजर आता है। वैसे इससे जुड़ी एक और बड़ी भ्रांति है जिसे अगले हिस्से में समझना है। कई लोग सोचते हैं कि शिव और शंकर एक ही हैं, लेकिन असल में दोनों अलग अलग हैं। शिव निराकार परमात्मा है, जबकि शंकर सूक्ष्म देवता हैं। यही तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। शिव कभी जन्म नहीं लेते, उनका कोई शारीरिक रूप नहीं। शंकर का सूक्ष्म शरीर है। दोनों की भूमिका भी अलग अलग है, मगर अक्सर मिक्स हो जाती है। और जब ये फर्क समझ में आता है तो बहुत सी बातें क्लियर हो जाती हैं, जैसे शिवरात्रि का असली महत्व या पूजा की विधि। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है अगला टॉपिक, क्या परमात्मा सर्वव्यापी है या नहीं। चलो उस मिथक को भी खोलते हैं। लोग अक्सर कहते हैं भगवान हर जगह हैं, लेकिन सोचो, अगर परमात्मा हर जगह होते तो योग किससे लगाते, याद किसे करते, शिवरात्रि मनाने का क्या मतलब रह जाता। बिल्कुल, मुझे पिता घर में रहते हैं पर बच्चों के दिल में बसते हैं वाली बात बहुत गहरी लगती है। परमात्मा परम धाम में है, लेकिन हमारी याद में आ सकते हैं, हर जगह फैले नहीं हैं। इस सरल उदाहरण से समझ में आता है कि सर्वव्यापी का कॉन्सेप्ट जितना सुनने में आसान है, असल में उतना ही भ्रमित करने वाला है। और जब ये भ्रांतियां दूर हो जाती हैं, तभी सही ज्ञान का आनंद आता है। वैसे आज की बातचीत को समेटें तो एक पिता, निराकार परमात्मा, त्रिमूर्ति और सत्य ज्ञान की स्पष्टता। आज जितनी बातें हमने सीखी, उससे जीवन की कहानी भी और साफ हो जाती है ना? अब हर चीज का अपना रोल समझ आता है। सच में,
और ये सफ़र यही नहीं रुकता। अगले पार्ट में राजयोग के जरिए आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात करेंगे, जो असल में सबसे गहरा अनुभव है। वाह, उसके लिए तो मैं अभी से एक्साइटेड हूं। ओम शांति, और कल फिर मिलेंगे एक नए दृष्टिकोण के साथ। ओम शांति। तब तक आप भी इन बातों पर थोड़ा चिंतन करें, कौन है परमात्मा और हम उनसे कैसे जुड़ सकते हैं।